आज की खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के मंत्री और जनपद आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह के समीक्षा बैठक तक में कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुए। मंत्री जयवीर सिंह के आगमन पर सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी व जनप्रतिनिधियों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से शिक्षा से जुड़े अनेक योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं डीबीटी ट्रांसफर का सजीव प्रसारण दिखाया गया। जनपद आगरा में 252 स्मार्ट क्लासेस, 16 ICT लैब, 7 डिजिटल लाइब्रेरी, 866 विद्यालयों में समर कैंप और 61,524 अभिभावकों के खातों में डीबीटी हस्तांतरण किया गया। मंत्री ने विभिन्न विकास खंडों के निपुण विद्यालयों को प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट समर कैंप आयोजकों को प्रशस्ति पत्र एवं टैबलेट का वितरण किया। साथ ही स्मार्ट क्लास संचालन के लिए विभिन्न विद्यालयों को प्रमाण पत्र दिए गए। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाते हुए पर्यटन मंत्री ने कुल 11,26,000 रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित किए। इसमें 2 दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। नवीन सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में पिछली बैठक के निर्देशों के अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय के कार्य की स्थिति पर चर्चा हुई और 31 मई से कार्य शुरू कर दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बेसहारा गौवंशों की समस्या पर मंत्री जी ने नगरीय निकायों को विशेष अभियान चलाकर समाधान के निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री ने ग्राम समाज, तालाब व अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने के लिए अभियान चलाने और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 188 जर्जर विद्यालयों भवनों की सूची तैयार कर भेजी गई। प्रभारी मंत्री ने सूची जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करवाने को कहा। संविदा कर्मियों को हटाने की शिकायत पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि अनुभवी कर्मचारियों को न हटाया जाए और ये मामला ऊर्जा मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। आगरा पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टरों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाने के सख्त निर्देश दिए गए। इस दौरान मीटिंग में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, मेयर हेमलता दिवाकर, विधायकगण, भाजपा पदाधिकारीगण, जिलाधिकारी, अपर पुलिस कमिश्नर, नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह के दौरे से जनपद में शिक्षा, विकास, आपदा राहत और प्रशासनिक सुशासन के प्रति एक सकारात्मक संदेश गया है। उम्मीद की जा रही है कि इन प्रयासों से आगरा जनपद को एक नई दिशा और गति मिलेगी। देखिए, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पूरे देश में अपनी ओर से एक अभियान के तहत चलाने का काम किया रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने शासनकाल में जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उन हालातों में, उन परिस्थितियों में जब देश में सारी विपरीत हालात थे और खासकर सनातन के विरोधी लोग उस समय सनातन को नष्ट, भ्रष्ट, बर्बाद करने का काम कर रहे थे। उस जमाने में एक न्यायप्रिय लोक माता अहिल्याबाई ने एक न्यायप्रिय शासक के रूप में न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि देश भर के तमाम सनातन संस्कृति के प्रतीकों को, धार्मिक स्थलों को पुनरुद्धारित करने का, जीर्णोद्धारित करने का काम किया और एक न्यायप्रियता का, सुशासन का, महिला सशक्तिकरण का एक संदेश देने का काम किया। और ठीक उसी तरह हमारी भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चाहे वो सुशासन का हो, सनातन संस्कृति को संवर्धन देने का हो, हमारी महिला सशक्तिकरण का हो, महिलाओं के कल्याण का हो या समाज के गरीबों को न्याय और विकास देने का हो, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि एक तरह के जब विचार मिलते हैं तो निश्चित रूप से उसको बढ़ावा देने का मन करता है। भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं के आदर्शों पर चलने के लिए गांव, गरीब, मोहल्ले तक इसको पहुंचाने का काम कर रही है।